बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। ओके, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वर्क एनर्जी। आफ्टर दैट रोटेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग समझते हैं अभी कि टाइप्स ऑफ मोशन, किस टाइप के मोशन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन, mainly there are three types of motion. First one, the translatory motion, translational motion, you can also say rectilinear motion. Okay, so translational motion, rectilinear motion, you can also say linear motion. Okay, linear motion. Second one is rotation motion, rotational motion, and third one is rolling motion. Okay, there are mainly three types of motion. First one, the translatory motion, second one the rotational, third one is the rolling motion. So पहले हम लोग समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऐसा मोशन जो एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जितनी भी बाइक चला रहे हो आप, कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ये सब कैसे मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, वन डायरेक्शन मोशन। ओके, so suppose that this is the any object, you can say bus, this bus. so एक डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे, ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन के केस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी डू नॉट डज इक्वल टू जीरो। इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। और इस सिचुएशन में जो आपके पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहे हैं, उस बॉडी के जितने भी पार्ट होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे, सबका वेलोसिटी रिमेन सेम होगा। जितना वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा उतना ही वेलोसिटी जितने भी पार्टिकल होंगे सबका होगा। तो अगर वेलोसिटी सपोज दैट सेंटर ऑफ मास का 10 है, तो इस बॉडी के जितने भी पार्ट होंगे सबका वेलोसिटी कितना होगा, 10 ही होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। सो एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हो आप, each part of system moves with center of mass velocity. जितना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी सब पार्टिकल का होगा। ओके, सेकेंड वन इज द रोटेशनल मोशन। इस केस में, रोटेशनल मोशन के केस में, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होता है। अभी हमने रेक्टिलिनियर मोशन में क्या डिस्कस किए कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, बट रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होता है। अब ऐसा आप एग्जाम्पल बनाओ या ऐसा सिस्टम बनाओ जिसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो मैं क्या किया, इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स कर दिया। तो जब फिक्स कर दोगे तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो। सो ए बॉडी जो है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। मतलब ये आगे मूव नहीं कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं हो रहा है, ये अपने एक्सिस के अबाउट ही क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अपने ही एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैसा, फैन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फैन हो गया। तो फैन भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो ऐसा सिस्टम या ऐसा पार्टिकल, ऐसा बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी जीरो हो और अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हो। तो ऐसे केस में अभी लीनियर मोशन में हम लोग ये डिस्कस किए कि जितने भी सिस्टम के पार्टिकल होंगे सबका वेलोसिटी रिमेन सेम होगा। बट यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी रिमेन सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम होता है। तो एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा इसमें नोट कर सकते हो, हम लोग एंगुलर मोशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो
एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल रिमेन सेम। ओके, सो ऐसे केस में अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसका सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग जो एंगुलर वेलोसिटी होगा रिमेन कांस्टेंट होगा। अगर ये 10 रेडियन पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रहा है तो इस सिस्टम के जितने भी पार्टिकल होंगे सबका वेलोसिटी 10 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम। बट यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v इक्वल टू आर, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी वेरी करेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे सब पॉइंट पे वेरी करेगा, बट एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम होता है। तो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछ रहा है ट्रांसलेशनरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, तो क्या डिफरेंस हो गया? आप ये बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इसमें जीरो नहीं होता, इसमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होता है। और दूसरा पॉइंट ये कर सकते हो जितना वेलोसिटी उस सिस्टम का होगा, उस सिस्टम के जितने भी पार्टिकल होंगे सबका वेलोसिटी रिमेन सेम होगा। बट इसमें रोटेशनल में आप ये बोलोगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ईच पार्टिकल रिमेन सेम। ओके, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन बेसिकली क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का कम्बिनेशन होता है। अगर दोनों मोशन को कंबाइन कर दिए तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका? रोलिंग मोशन का। तो रोलिंग मोशन में इन्हीं को कंबाइन करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन का एग्जांपल समझते हैं। ऐसा मोशन जिसमें लीनियर मोशन भी हो रहा हो और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा हो। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे कर सकते हो इट combination of linear motion and rotational motion। दोनों मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। ओके, सो ऐसा एग्जांपल है ऐसा सिस्टम जिसमें लीनियर मोशन भी हो रहा हो और ट्रांसलेटरी भी मोशन हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो इसका एग्जाम्पल है आपका व्हील, साइकिल का व्हील हो गया, व्हीकल के व्हील हो गए, ये सब कैसे एग्जाम्पल बन रहे हैं आपके? रोलिंग मोशन का। अब व्हील में एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर साइकिल आप राइडिंग कर रहे हो तो उस केस में साइकिल का जो व्हील होगा अपने एक्सिस के बाद रोटेट भी कर रहा है और आगे भी शिफ्ट हो रहा है। तो आगे जो शिफ्ट हो रहा है लीनियर मोशन की वजह से और अपने एक्सिस के बाद रिवॉल्व कर रहा है, तो रोलिंग मोशन का रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे ये कर सकते हो कि दोनों कॉम्बिनेशन है, लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रोलिंग। अब इसमें मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यही रोलिंग के मोशन पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने। तो ये आपका सपोज दैट एक ऐसा रोलिंग मोशन हो रहा है, कोई बॉडी है, रोलिंग मोशन हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ? अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है, लेट कर लिया कि इसका सेंटर क्या है वो है, और आगे शिफ्ट हो रहा है वी वेलोसिटी से। ओके, आगे शिफ्ट हो रहा है वी वेलोसिटी से। तो अगर ये सब पॉइंट कुछ दे रहा हूँ, ए पॉइंट हो गया, आपके बी पॉइंट हो गए, और ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट हो गए। इन सब पॉइंट पे आपको निकालना है कि वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन क्या हुआ। तो लेट कर लिया कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितने से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर बी पॉइंट पे वेलोसिटी मुझे चाहिए नेट वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पे दो मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन भी और रोटेशनल मोशन है। तो अगर बी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी डिस्कस की हो तो इस केस में होगा लीनियर वेलोसिटी भी होगा, और जो बी पॉइंट का जो मॉलिक्यूल होगा उसका टेंडेंसी किधर होगा? नीचे जाने का। ओके, तो रोलिंग की वजह से, रोटेशनल की वजह से जो वेलोसिटी आ रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा। सो आर ओमेगा जो होगा वो सर्कमफ्रेंस के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो इस पे बी पॉइंट पे अगर टेंजेंट हम लोग ड्रा करेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड्स। मीन्स ये होगा कि जो बी का मॉलिक्यूल है वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव कर रहा है।
तो ए आपका वेलोसिटी दे रहा है आर ओमेगा। क्लियर? इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे वी नेट आपको चाहिए तो जस्ट लाइक ये हो गया, वी इधर हो गया आपका आर ओमेगा ए। तो आर ओमेगा का आपको डायरेक्शन चाहिए तो क्या करो, उसको आप मॉलिक्यूल का डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उस सर्कमफ्रेंस पे टेंजेंट ड्रा कर दो। जो डायरेक्शन देगा वही आपका आर ओमेगा का वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अभी आपका एक लीनियर वेलोसिटी वी हो गया, दूसरा आर ओमेगा रोटेशन की वजह से। अब इन दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बिकॉज ये जो रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको इधर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे वी नेट हम लोग लिख सकते हैं, लाभ पैलोग्राम यूज करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो बी पॉइंट पे हम लोग को वेलोसिटी मिल गया, किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी, तो वी बी इक्वल टू अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, किसी भी पॉइंट पे बी पॉइंट, सी पॉइंट और किसी एंगल पे भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपको करना है, ये फार्मूले पुट अप कर देंगे। अब लेट करते हैं, इस पॉइंट पे निकालते हैं सी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी एट सी पॉइंट, वेलोसिटी एट सी पॉइंट। ओके, बी पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर आर ओमेगा का होल स्क्वायर। सी पॉइंट पे देखते हैं, तो सी पॉइंट पे ऐसे ही देखना है, लीनियर वेलोसिटी देखो आप, तो लीनियर वेलोसिटी आपको मिल रहा है वी, और इस अगर मॉलिक्यूल के बारे में अगर डिस्कस करो, इसका टेंडेंसी किधर है, तो इसका टेंडेंसी फॉरवर्ड ही है। ओके, तो ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी टॉप का क्या होगा, आर ओमेगा होगा। दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों वेलोसिटी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तो वेलोसिटी नेट एट द पॉइंट सी, तो नेट वेलोसिटी सी पे क्या आ गया, दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करते हैं वी प्लस आर ओमेगा, तो आपको मिल गया इस सी पॉइंट पे वेलोसिटी। ओके, अच्छा डी पॉइंट पे वेलोसिटी देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन। तो पहला रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर, ये सेकेंड रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट, तो वेलोसिटी एट डी पॉइंट, डी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो क्या करो, वही करो आप, डायरेक्शन पहले फर्स्ट वाला आप क्या करना है, डायरेक्शन शो करना है। अब डायरेक्शन में दो आपका आएगा, एक लीनियर वेलोसिटी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यू कैन से रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी, तो डी पॉइंट पे एक लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड। और इस मॉलिक्यूल के बारे में देखो, इस एटम के बारे में डिस्कस करोगे तो अभी इसका वेलोसिटी के टेंडेंसी किधर होगा, अपवर्ड, मतलब सरकमफ्रेंस के टेंजेंट ड्रा कर दो, ए होगा आर ओमेगा का वेलोसिटी की डायरेक्ट, ए भी एक दूसरे की क्या है 90 डिग्री है, तो आप पैलोग्राम यूज करते हैं तो इसका रिजल्टेंट आपको ए मिल जाएगा। ओके, सो हो गए ए डी पॉइंट पे वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे डी पॉइंट पे वेलोसिटी तो अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि जो डी पॉइंट पे वेलोसिटी और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रिमेन क्या है, सेम है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। ए पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी अब देखते हैं, तो वेलोसिटी फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, वेलोसिटी एट द ए पॉइंट। तो वही करते हैं, इसमें लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड वी, इसका टेंडेंसी किधर है, बैक जाने का, तो इसको लेफ्ट में आपको वेलोसिटी मिल गया आर ओमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो नेट वेलोसिटी एट द ए पॉइंट क्या मिल गया आपको, v माइनस आर ओमेगा। ओके, सो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिल गया 4 पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट पे इन सबको वेलोसिटी एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे ही करना है, किसी एंगल पे भी पूछेगा तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, किसी एंगल पे वेलोसिटी निकालते हैं। सपोज दैट मुझे अब निकालना है ई पॉइंट पे वेलोसिटी, और जो ई पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ई पॉइंट पे मुझे निकालना है वेलोसिटी एट द ई पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट, वेलोसिटी एट ई पॉइंट, वेलोसिटी एट द ई पॉइंट। तो ऐसे ही करते हैं, इसमें लीनियर वेलोसिटी और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा।
उन्हीं वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको शो करना है जिस पॉइंट पे आपको निकलना है। तो वही आप सिमिलरली करो, ई पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड, और इसका टेंजेंशियल अगर वेलोसिटी देखेंगे सर्कमफ्रेंस के डायरेक्शन में तो आर ओमेगा का डायरेक्शन ये होगा। ओके, अगर इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर आपको मालूम हो गया तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन का एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अगर ये आपका थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, या ऐसे कर सकते हो आप कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो ये थीटा हुआ, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये थीटा हुआ तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो आपको वेलोसिटी और आर ओमेगा, वी एंड आर ओमेगा के बीच का एंगल मिल गया, कितना है 90 माइनस थीटा। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, आर मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नेट का स्क्वायर इक्वल टू पी मीन्स वेलोसिटी हो गया आपका, तो वी के स्क्वायर, क्यू मीन्स आर ओमेगा की स्क्वायर प्लस 2p वी इंटू आर ओमेगा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा। तो आपको रिजल्टेंट मिल गया वी स्क्वायर आर ओमेगा की स्क्वायर प्लस 2 वी आर ओमेगा साइन थीटा। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू गिवन है तो हम लोग ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो किसी एंगल पर और ये जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट थे उन सब पे आपको वेलोसिटी मिल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल है आपका टॉपिक था, क्योंकि ऐसा ये मोशन है जिसमें आपका लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से आपको नीट और आईटी ये सब क्या करते हैं, वेलोसिटी पूछते हैं। अब इसके बाद हम लोग रोटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा मोशन हो, रोटेशन में रोलिंग में किस टाइप का कैसा मोशन हो रहा है। तो अब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक। अभी ये आपका रोलिंग मोशन ही हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी दिया है और इसका ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा 1 दिया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। अब एक ऐसा मोशन है रोलिंग, तो रोलिंग में ही कैटेगरी आपको मिलेगा प्योर रोलिंग, या अगर v ग्रेटर हो गया तो रिवर्स भी होने लगता है। तो केस मैं ले रहा हूँ केस वन कि अगर ऐसा केस हो जाए v ग्रेटर देन द आर ओमेगा, v ग्रेटर देन द आर ओमेगा, इट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो लीनियर वेलोसिटी है रोटेशन के कंपेयर में क्या है, ग्रेटर है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा होगा, स्लीपिंग हो रहा होगा। क्या होगा, स्लीपिंग। ओके, क्योंकि ऐसे केस में क्या हो रहा है, रोटेशन बहुत कम ही हो रहा है बट लीनियर वेलोसिटी बहुत फास्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो क्या होगा, कंटेक्ट जहाँ सरफेस होगा वहाँ पे स्लीपिंग होगा। ठीक है, और इस कंटेक्ट को क्या बोलते हैं, कंटेक्ट पॉइंट भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर भी इसको बोलते हैं। इस पॉइंट को जहाँ पे कंटेक्ट हो रहा है, कंटेक्ट मीन पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। ओके, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ICM, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मास। तो अगर ऐसा केस हो जाए कि लीनियर वेलोसिटी ग्रेटर देन द आर ओमेगा, मीन्स ये हुआ लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी के कंपेयर में अगर ग्रेटर है तो कैसा कंडीशन होगा, स्लीपिंग का। ओके, अगर केस सेकेंड इफ ऐसा केस हो जाए कि आर ओमेगा ग्रेटर देन वी हो जाए, आर ओमेगा ग्रेटर देन वी हो जाए, इट मीन्स क्या हो गया कि रोटेशनल जो स्पीड है वो लीनियर वेलोसिटी के कंपेयर में क्या है, ग्रेटर है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका रिवर्स होने लगेगा, रिवर्स स्लीपिंग। ओके, रिवर्स स्लीपिंग मीन ये हो गया कि रोटेशनल मोशन ग्रेटर है इन कंपेयर ऑफ लीनियर वेलोसिटी। केस थर्ड लेते हैं, इसमें अगर ऐसा केस हो जाए v इक्वल टू आर ओमेगा, इट मीन्स क्या हुआ, जितना टेंजेंशियल वेलोसिटी है उतना ही रोटेशनल वेलोसिटी भी हो रहा है। तो ऐसे केस में इसी को बोलते हैं प्योर रोटेशन।
प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। ओके, सो इसी पे हम लोग अधिकतर क्वेश्चन आईआईटी और नीट क्वेश्चन पूछते हैं। v इक्वल टू आर ओमेगा पर अगर प्योर रोटेशन है तो उस केस में क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। इट मीन्स ये हो गया जो रोलिंग मोशन है वही आपका लीनियर वेलोसिटी भी है। तो अब किसी पॉइंट पे अगर हम लोग बॉटम पे बात करें या इंस्टेंटेनियस सेंटर पे अगर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, नेट वेलोसिटी, तो होगा क्या यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर ऐसा प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग के केस में कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा, कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे मुझे मालूम है लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड और रोटेशनल जो वेलोसिटी होगा वो बैकवर्ड। ओके, बैकवर्ड ये जा रहा है v वेलोसिटी। तो अगर नेट वेलोसिटी पूछा जाए बॉटम पे या ये पॉइंट पे तो v नेट इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, v माइनस आर ओमेगा। ओके, और प्योर रोटेशन के केस में क्या है, यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा की इक्वल है, तो v के प्लेस पे कर दो आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा, तो यहाँ पे कितना मिल गया वैल्यू, 0। ओके, इट मीन्स ये हो रहा है कि ऐसा मोशन हो रहा है इसमें कि मोशन तो एक्चुअल में हो रहा है रोलिंग, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिस पॉइंट पे कंटेक्ट हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इसीलिए हम लोग इससे क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मास। इसी एक पॉइंट पे इसका अगर मैं फोटो लूँगा तो आपको ये दिखाएगा ये कैसा बिहेव कर रहा है, रेस्ट की तरह। ये पार्टिकल कैसा हो गया, बॉटम कैसा एक्ट कर रहा है, रेस्ट की तरह। तो ये जो ये पॉइंट है आपका, पॉइंट ए कैसा बिहेव कर रहा है, रेस्ट की तरह। पॉइंट ए पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है, रेस्ट में आ गया। ओके, सो अगर रेस्ट में आ गया तो ऐसे केस में काइनेमेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। काइनेमेटिक फ्रिक्शन 0, नो फ्रिक्शन, या यू कैन आल्सो से द नो फ्रिक्शन। ओके, नो फ्रिक्शन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक प्रॉब्लम लेता हूँ। एक कोई आपका व्हील है, इसका रेडियस आपको दिया है 2 मीटर और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ऐसे केस में क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। प्योर रोलिंग के केस में आपको बताना है कि अब इसमें फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेकेंड वन इज द वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट, second one the velocity at top point, third one the velocity at bottom, ओके। आपको 3 क्वेश्चन करना है तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले 3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा। तो अभी आपको जो फार्मूला बताया गया है, जो कंसेप्ट बताया गया है, उन्हीं सब का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में आपको दे दिया है कैसा मोशन हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग रोलिंग मोशन हो रहा है तो v इक्वल टू आर ओमेगा अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। v का वैल्यू आपको दे दिया है, v कौन सा वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, तो 20 इक्वल टू r का वैल्यू रेडियस दे दिया है 2 ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, 10 रेडियन पर सेकेंड से। ओके, सो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकेंड वन द वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट। अच्छा, टॉप पॉइंट पे भी हम लोग वेलोसिटी निकाले थे, जो वेलोसिटी का आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिला था इस पे टॉप पॉइंट पे, लेट कर लिया, ये पॉइंट है ये। तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपको मिला था v प्लस आर ओमेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में था। अब यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है तो ऐसे केस में आप लिख सकते हो जो आर ओमेगा है वो किसके इक्वल है, v प्लस v। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी।
तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लीनियर वेलोसिटी आपको दे दिया 2 मल्टीप्लाई किया तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो टॉप पे आपको वेलोसिटी मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें हम लोग। तो थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी एट द बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम, जो बॉटम पॉइंट है उस पर वेलोसिटी क्या होगा। तो अभी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग बॉटम पे निकाल रहे थे, क्या आया था v माइनस आर ओमेगा। अब प्योर रोलिंग है तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा को v लिख सकते हैं, तो v माइनस वी इस टू बिकम 0। तो पार्टिकल कैसा हो गया, रेस्ट में आ गया। तो बॉटम कैसा बिहेव कर रहा है आपका, रेस्ट में आ गया, रेस्ट में, ठीक है। बॉटम कैसा बिहेव कर रहा है, रेस्ट में। तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया। सो आई होप कि आपको रोटेशन का जो मोशन हुआ उसका कंसेप्ट क्लियर है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।